प्रिय मित्रों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर सवाल है, प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। जो आपको चित्र के रूप में मैंने दर्शाया है, जिसे आसानी से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर में पित्र कहाँ उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन है छोटी आंत, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है बड़ी आंत, डी हृदय। तो इसका सही उत्तर है बी, यकृत में पित्र का उत्पन्न होता है। नंबर 3, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? जी हाँ, एक है फाइब्रोनोजेन, हेपेरियन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब चोट लग जाती है उसके बाद इस प्रोटीन को आप यूज करते हैं तो खून जम जाता है, फिर खून बहता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फाइब्रोनोजन। इस तरह का ये चित्र में है। चौथा, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? जी हाँ, 2, 3, 4 या 5। तो जैसे कि मैंने चित्र में दर्शाया है कि मनुष्य की कितनी परतें हैं, आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं जो कि रेलवे, एसएससी और भी स्टेट लेवल के एग्जामों, यूपीएससी तक क्वालिफाई कराने में सहायक रहेंगे। इसका उत्तर है 3 परतें होती है मनुष्य की आंखें लेयर में। आप देख ही चुके होंगे 1, 2 ये 3, 3 परतें होती हैं आंख के पहुंचने तक। अगला प्रश्न, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? जी हाँ, गन मेटल, जो गन में बने रहते हैं वो मेटल किस धातु के होते हैं? कॉपर, जिंक, टिन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? जी हाँ, ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो मानव शरीर में जब संक्रमण फैलता है उसे रोकने के लिए कौन से विटामिन को खाया जाता है? तो वो है आपकी स्क्रीन पर विटामिन ए को खाया जाता है, और विटामिन ए से संक्रमण रुकता है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो हमने अधिकतर देखे ही होंगे, मनुष्य के दांत 3 तरह के होते हैं, यानी अर्थात 4। एक दाढ़ हो गया, एक बीच में नुकीले वाले हो गया, एक तीसरे मिडिल के बीच वाला हो गया, और एक एंड हो गया। तो इस तरह से मनुष्य के दांत टोटल 4 प्रकार के होते हैं। आसानी से आप चित्र में समझ सकते हो। और वैसे भी जैसे एक मिडिल होता है, उसके बाद साइड नुकीले होते हैं, उसके बाद एक नुकीला होता है जिससे अपन किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोफोन, बी ऑप्शन कैलोरीमीटर, सी पायरोमीटर, डी रेडियोमीटर। तो आसान सा उत्तर है हाइड्रोफोन कहा जाता है पानी के अंदर आवाज सुनने को। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है 8वां, और इस तरह से ये होता है, ऊपर से डाला जाता है और हाइड्रोफोन के जरिए हम आसानी से सुन सकते हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 10वां प्रश्न, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा हिस्सा है पौधे का जो पानी भी लेता है और खनिज भी, यानी खाद वगैरह का प्रयोग करता है? वो है जाइलम। 11वां प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जी हाँ, कोई विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है अस्थिमज्जा, डी ऑप्शन है ऊतक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है कि ऐसा है ऊतक, डी ऑप्शन।
12वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? जी हाँ, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक। तो जो क्रम विकास का सिद्धांत है वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। बी ऑप्शन आपका सही है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन है लोहा। तो जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आपकी स्क्रीन पर है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मनुष्य शरीर में। आपको चित्र के रूप में दिखाया गया है चार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूरे शरीर का मानचित्र आपके सामने है जिसमें परसेंटेज हमने साथ में लिखा है। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? जी हाँ, यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं तो समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। देखिए कितनी लंबी है, चित्र में दिख रहा है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य में जो खाता पीता है उसका पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है दोस्तों। इसका आप आसानी से याद रख सकते हैं। जी देखिए, आप आहार नली पूरी तरह मैं दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। 16वां प्रश्न, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? जी हाँ, डीएनए का अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है फेडरिक ने इसे अलग किया था। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु के कमी के कारण होती है? जी हाँ, एनीमिया। तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके समक्ष ऑप्शन दिए गए हैं, जस्ता, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो मानव शरीर में जो एनीमिया बीमारी होती है उसके लिए कौन सी धातु जिम्मेदार? तो वो है लोहा की कमी से एनीमिया होता है। जी हाँ, तो इस प्रश्न का जवाब है लोहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चित्र मैंने पूरा दर्शाया है। 18वां, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्वय प्रेरण, उपरोक्त दोनों ये और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, उपरोक्त दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। 19वां प्रश्न, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? जी हाँ, पानी, पेट्रोल, केरोसिन, दूध। क्योंकि ये खुले में नहीं रखी जा सकती, इनको डुबा कर ही रखा जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है वो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है केरोसिन में सोडियम और पोटेशियम को डुबा के रखा जाता है। 20वां प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? जी हाँ, लोहे पर जंग लगना। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया जो है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साइंस के, जो आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में दिखाई देंगे और आपकी सिलेक्शन के लिए सहायक होंगे। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? तो ये आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर कोई वजन किसी व्यक्ति का 38 केजी तो उसका बुध ग्रह पर कितना होगा? तो 100 का 38% निकालना है। आप निकाल के आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब दे सकेंगे। 38 इंटू 38 अपॉन 100। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 14.3 kg। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑडियोनटोलॉजी, यही कहा जाता है दोस्तों। ए इस प्रश्न का सही जवाब। 23वां प्रश्न, सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी सोलर जो प्लेट लगी रहती है गांव शहरों जहां भी,
वो किस तरह से ऊर्जा को कन्वर्ट करती है? तो दोस्तों वो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है सोलर प्लेट द्वारा। 24वां प्रश्न, मनुष्य की आंखों में कितनी डिग्री तक देखा जा सकता है? मनुष्य की आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती हैं? 150, 180, 90, 360। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 150 डिग्री तक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी घूम के देख सकती हूँ, पीछे का भी 150 डिग्री का एंगल मनुष्य की आंखें आसानी से देख सकती हैं। जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया है, कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। देखो ऊपर यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद पिछला भाग नहीं। तो आप देख लीजिए 150 का एंगल बन चुका है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, हृदय, हस्तमेजा, यकृत। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अस्थमेजा में मनुष्य के लाल रक्त का निर्माण होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, तो दोस्तों जैसा कि चित्र में है, समझ गए होंगे कि मनुष्य शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 70% होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 70%। 26वां प्रश्न था ये। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 27वें प्रश्न की तरफ, जबकि चित्र में सब कुछ दिखाया गया है, कितना प्रतिशत कौन सी चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा है। ब्लड 85%, और ये देखिए गोला घुमा दिया है। मानव शरीर में ब्लड होता है 85%, 80%। हर चीज़ को लिख के बताया जिससे आप आसानी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारी। 27वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? जी हाँ, इंसुलिन का निर्माण मनुष्य शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इंसुलिन का निर्माण पूछा गया है इसमें, तो वो होता है अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। जी हाँ। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन यानी कहाँ से पचना प्रारंभ होता है, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए भी हैं और हमने चित्र भी बनाया। तो सर्वप्रथम आपको पता ही है, मुंह से खाते हैं, वहीं से आपका पाचन प्रक्रिया चालू हो जाती है। बहुत ही आसान जवाब है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका रसोई घर। 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, चित्र भी हमने आपके समक्ष बना दिया है। तो इसको कहते हैं कॉमोप्लास्ट। 30वां प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जी हाँ, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका उत्तर है माइटोकार्डिया में मिलता है। 31वां प्रश्न, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? जी हाँ, न्यूटन के नियम को गैलीलियो नियम कहा जाता है। ऐसा कौन सा नियम था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। और प्रथम नियम है जो न्यूटन का, उसे गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जी हाँ, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है, वो है चार्ल्स डार्विन। 33वां प्रश्न, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, फेफड़ा, तांत्रिक यंत्र या हृदय? तो तांत्रिक तंत्र को टिटनेस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 34वां प्रश्न, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? जी हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो ए इसका सही उत्तर है, प्रतिरोध नापा जाता है। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? काला पेंट होता है, सारे रंग अवशेष कर दे लेता है, काला रंग अवशोषित कर लेता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब है वो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हम कई ये चीज प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। काला रंग अवशोषित कर लेता है, इस कारण से ब्लैक बोर्ड काला रंग का दिखाई देता है। इसका बी उत्तर है, सारे रंग अवशोषित कर लेता है। 36वां प्रश्न, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन का क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या उपरोक्त दोनों?
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलती जब लिफ्ट चल रही होती है तब मनुष्य का वजन बढ़ता है या घटता है या दोनों? ये दोनों होता है दोस्तों, कम भी हो जाता है बढ़ भी जाता है, अलग अलग प्रक्रिया वाला। हीमोग्लोबिन किस का मुख्य घटक है? जी हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। 38वां प्रश्न, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? घनत्व, कार्य, दाब, समय। ये एक यूनिट है जिसे बताना है, तो घनत्व का आयतन होता है द्रव्यमान प्रति यूनिट। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? हृदय, नेफ्रॉन, मस्तिष्क, कोशिका। तो दोस्तों आपको संरचना दिखाई गई है जैसे कोशिका शैल की, तो सबसे मूल इकाई होती है कोशिका। 40वां प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करती है? केंद्र का, गुलजाई, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति इस प्रश्न का सही जवाब। प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थान कहाँ है? तो दोस्तों प्रोटीन का निर्माण जो सबसे पहले प्रारंभ होता है उसका स्थान जो है, सक्रिय स्थान सबसे ज़्यादा, वो चित्र में दर्शाया गया है और हम आंसर को क्लिक कर देंगे आसानी से। और इसके चार ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, लाइसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ग्लाइकोजन। तो जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हम आपके स्क्रीन पर अब अंकित करने वाले हैं। इससे पहले आप चित्र को समझिए, राइबोसोम को पूरा